हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिएगा यूपी एपीओ के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू पर। तो आप लोग इन्हें फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके एग्जाम में 8 एमसीक्यूज जो हैं वो 8 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन से क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे नदियां, वर्ल्ड की रिवर और उनके नाम, उन नदियों के किनारे बसे जो शहर हैं उनके नाम। इसके बाद जो आपके वाटरफॉल होते हैं जिन्हें जलप्रपात बोलते हैं, जलप्रपात ये आप लोगों के आएंगे। वाटरफॉल जैसे वो पूछ लेगा आप लोगों से एंजल जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है, तो एंजल जलप्रपात है वेनेजुएला में, ठीक है। फिर आप लोगों से पूछ लेगा जो इंटरनेशनल डैम है, बांध है, मरुस्थल है, ये आप लोगों को कुछ तैयार करने हैं क्वेश्चंस। मरुस्थल पूछ लेगा। जनजातियां यानी जनजाति, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं वर्ल्ड में, कौन कौन से देश में कहाँ कहाँ रहती है, जैसे गिब्सन है तो गिब्सन कहाँ पर है, वो गिब्सन एक मरुस्थल है, कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। अगर जनजाति की बात करें, पिग्मी कहाँ पर है, पिग्मी रहती है कांगो घाटी में, कांगो वैली में, ठीक है। तो ये मसाई कहाँ पर है, केन्या में। तो इस तरह से ये आप लोग को मैचिंग में आएंगे। एक एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के नाम आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आते हैं। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर यानी इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो भी आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे नदियाँ, और जो अगर हम बात करें जो स्ट्रेट होती हैं, जल संधि होती हैं, ठीक है, जैसे हरमुज, वो पूछ लेगा कहाँ किस किस के बीच में, जो फारस को जोड़ती है ओमान से, ठीक है। या मलक्का पूछ लेगा कहाँ पर है, हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर के मध्य है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के उसमें आएंगे। साथ में 5 महाद्वीप आप लोगों को तैयार करने अच्छे तरीके से, और इस महाद्वीप के साथ साथ एक आप लोगों से आपके एग्जाम में देश की राजधानी का नाम जरूर आएगा, ठीक है। देश की राजधानी आप लोगों से पूछ लेगा, जैसे केन्या की राजधानी क्या है, जैसे नैरोबी। कनाडा की क्या है, ओटावा। इस तरीके से आप लोगों से एक राजधानी का क्वेश्चन भी बनेगा। आप लोगों ने गिने चुने टॉपिक्स अगर कर लिए, कुछ टॉपिक हैं आपके जो आएंगे कैसे, सौरमंडल को तैयार करना है, सोलर सिस्टम को। सौरमंडल के साथ साथ आपको तैयार करना है वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, और वायुमंडल में जैसे स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, आयनोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है, इसको तैयार करना है, और ओजोन लेयर को आप लोगों को देखना है। साथ में कुछ हमारी करंट है, ओशियनिक करंट, जिन्हें हम बोलते हैं जल धाराएं, तो वो भी आपके एग्जाम में आती हैं। और एक क्वेश्चन आपको मैपिंग के रूप में आएगा, वो पूछ लेगा नॉर्डिक कंट्री कौन कौन सी हैं, बाल्टिक कंट्री कौन कौन सी हैं। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। गिने चुने आप लोगों को तैयार करने हैं, कुल 15 से हार्डली 15 टॉपिक आप लोगों को तैयार करने हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अगर आप इन टॉपिक्स को भी बार बार तैयार कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो भी आप लोग आराम से 5 या 6 क्वेश्चंस सही कर देंगे आपके अपने एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और आप लोग इनको तैयार करेंगे। टारगेट फॉर आईक्यू पर कल से यानी आप 19 मई से वर्ल्ड ज्योग्राफी की न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है। सुबह 7 बजे से 10 बजे से जो हिस्ट्री चल रही है, और शाम को जनरल साइंस। तो आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जो है क्वेरी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को जो है बता देता हूं, जो एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ मरुस्थल हैं, मरुस्थल को डिजर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और देश हैं, इनकी पोजीशन आप लोगों से पूछी जा सकती है। जैसे तकला मकान कहाँ पर है, चीन में। सहारा कहाँ पर है, उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक है। गोबी कहाँ पर है, मंगोलिया। और मंगोलिया और भारत के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है जिसे नोमैडिक एलिफेंट भी कहते हैं, ये चाहो तो आप लोग लिख लेंगे। फिर है गोबी, तो ये मंगोलिया। अटाकामा ये है चिली और पराग्वे, दक्षिणी अमेरिका में पड़ेंगे, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। फिर है गिब्सन, ऑस्ट्रेलिया में। कालाहारी वेरी वेरी मोस्ट है, ये बोत्सवाना, नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका, 3 देशों में है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रहा है सभी को। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देखिएगा
अगर हम बात करें कुछ जनजातियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एक तरफ जनजातियों के मैचिंग बोल देगा या डायरेक्टली वन लाइनर बना के क्वेश्चन देगा, वो पूछ लेगा पिग्मी जनजाति यानी पिग्मी जो ट्राइब है वो कहाँ पर है, तो आप लोग लिख लेंगे इसको कांगो नदी घाटी। कांगो नदी घाटी, कांगो रिवर के आसपास ये रहती है। इसके बाद आपसे पूछ लेगा मसाई, तो मसाई लिख लेंगे आप लोग कहाँ पर है, मसाई है केन्या में। कहाँ पर, केन्या। और केन्या की राजधानी मैंने क्या बताई थी, नैरोबी। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। इसके बाद आप लिख लेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, बुशमैन। तो बुशमैन आप लोग लिख लेंगे, बुशमैन, ये भी बहुत एग्जाम में आती है। तो ये जो मैंने आप लोगों को कालाहारी मरुस्थल बताया था ना, कालाहारी मरुस्थल, ये यहीं पे रहती है बुशमैन। तो ये कंट्री लिख लेंगे, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर जो है ये रहती है कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है। इसके बाद है, एक है बद्दू, ये भी बड़ा पूछा जाता है, बद्दू वाली, बद्दू। बद्दू है सऊदी अरब। कौन सा, सऊदी अरब में। ठीक है। ये आप लोगों को कुछ इस तरीके से तैयार करनी है अपने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स अपने एग्जाम को लेकर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे इन टॉपिक्स को कवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और अपनी कमेंट करके अपने टॉपिक्स भी आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू।